नमस्कार, खबर झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं अनामिका पांडे। सबसे पहले बात इस वक्त की सबसे अहम खबर की। क्या जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मान जाएंगे? क्योंकि तेवर और बोल देखकर तो यही लग रहा है कि जहां जेवीएम मजबूत है वहां वो कोई समझौता नहीं करेंगे। हालांकि कांग्रेस की तरफ से डैमेज कंट्रोल करने की हर संभव कोशिश का दावा जरूर किया जा रहा है, लेकिन तस्वीर अभी भी धुंधली नजर आ रही है। बातचीत से निकलेगा समाधान। बाबू मान जाएंगे। महागठबंधन का अग्निपथ। बीजेपी के खिलाफ मजबूत चक्रव्यूह के लिए झारखंड में महागठबंधन बनाया गया, लेकिन सीट फॉर्मूले पर बात बिगड़ गई। गोड्डा सीट को लेकर जेवीएम सुप्रीमो कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। बार बार हर मंच से बाबूलाल मरांडी यही संदेश देते रहे हैं कि जिस सीट पर जेवीएम मजबूत है वहां दावा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन साथ साथ ये भी दलील देते रहे कि बीजेपी को रोकने के लिए हर दांव को आजमाने के लिए वो तैयार हैं। हम तो उसी सीट पर लड़ने के लिए चाहते हैं कि जो सीट हम जहां मजबूत है, जहां पर हम पूरे पिछले 5 वर्षों से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जहां संघर्ष कर रहे हैं। गोड्डा और कोडरमा पर बात नहीं बनती है तो झाविमो क्या करेंगे? हमने कहा कि भाई हमारी ओर से पूरी कोशिश है कि जो चुनाव जीत सकता है। हमने हर हमेशा कहा कि भाई जहां जो मजबूत है, जहां हम लोग जिसको जिता सकते हैं, आखिर गठबंधन तो जीत के लिए हम लोग बना रहे हैं। ऐसा ना हो कि हम गठबंधन भी कर ले और चुनाव जीते भी नहीं, तो फिर तो कोई मतलब नहीं होगा। इस बयान के क्या है मायने? गोड्डा पर कोई समझौता होगा? दरअसल कुछ ही घंटे पहले कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने ये दावा किया था कि सीटों को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है और बातचीत के जरिए हर बड़े मसले को सुलझाया जा सकता है। हमारी बात हो गई उनसे और उसका खुलासा मैं टेलीविजन चैनलों पे नहीं करूंगा। मैं जैसे आपको बताया कि महागठबंधन है, उसी तरह साफ तौर पे आपको हम बताना चाहेंगे कि महागठबंधन का रुख कौन किस सीट पे लड़ेगा वो भी आपको वो भी बताऊंगा। इसी तरह का बयानबाजी कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया है, ना उनको करना है ना हमको करना है। आरपीएन सिंह साहब कल आ रहे हैं, उमंग सिंघार जी कल आ रहे हैं, हम बैठेंगे, समाधान होगा। पर प्रदीप जी हो या इरफान जी हो, अगर हमारा लक्ष्य भाजपा को हराना है तो बातचीत होगी, लेकिन टीवी के माध्यम से तो नहीं जानकारी होनी चाहिए। जाहिर है महागठबंधन में सब कुछ ठीक होने का दावा भी किया जा रहा है और एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने का हवाला भी दिया जा रहा है, लेकिन तस्वीर अभी भी धुंधली नजर आ रही है, क्योंकि कुर्बानी देगा कौन, ये बड़ा सवाल अब भी हर जगह बरकरार है। गिरिडीह से मृणाल सिन्हा के साथ कुमार चंदन, मदन, जी मीडिया, रांची। गोड्डा सीट को लेकर जेवीएम ने कांग्रेस और जेएमएम को नसीहत दी है। पार्टी के महासचिव और गोड्डा पर अपनी उम्मीदवारी का दावा कर रहे प्रदीप यादव ने कहा है कि उनके अलावा किसी और को इस सीट को देना गोड्डा सीट बीजेपी की झोली में डाल देने के बराबर है। ये बातें देवघर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद उन्होंने कही, लेकिन कांग्रेस नेता फुरकान अंसारी भी गठबंधन की दुहाई देते हुए अपनी दावेदारी नहीं छोड़ रहे हैं। फुरकान अंसारी ने कहा कि गोड्डा लोकसभा में 3 लाख से ज्यादा मत इनको पिछले चुनाव में मिले थे। हर वर्ग के लोगों का साथ उन्हें हासिल है। ये गठबंधन की बात है, आलाकमान तय करेंगे, हमारा लेकिन दवा बनता है। और संथाल परगना छोटा नागपुर मिलाकर के एक राज्य बना है। संथाल परगना का 3 सीट है, अगर एक सीट भी मेरा चला जाएगा तो मेरा यहाँ झंडा कौन उठावेगा? फिर हमारा वहां के कार्यकर्ताओं पर क्या बुरा असर पड़ेगा? इसलिए हम लोगों की दावा है कि कांग्रेस को मिलना चाहिए सीट। गठबंधन अगर होता है तो सोना में सुगंध है, वरना नहीं भी होता है तो एक एक कार्यकर्ता, एक एक हमारे समर्थक झारखंड विकास मोर्चा यह सीट चुनाव लड़ेगी और जीतेगी, यही हम सबों ने निर्णय लिया। जेएमएम संघर्ष यात्रा के चौथे चरण का कारवां कोडरमा के डोमचांच पहुंचा। कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने कई इलाकों में नुक्कड़ सभा, रोड शो और जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान हेमंत सोरेन लोगों से जेएमएम को जिताने की अपील की। हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि बीजेपी की सरकार जुमलेबाजी की सरकार है।
हर क्षेत्र में सरकार फेल नजर आई है और केंद्र राज्य सरकार सिर्फ लोगों को ठगने का काम कर रही है। हेमंत सोरेन ने महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर मचे घमासान पर कहा कि सभी तरह का मसला सुलझा लिया जाएगा और बीजेपी को हराने के लिए महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट नजर आएगा। कोडरमा के बाद हेमंत सोरेन का कारवां गिरिडीह पहुंचा। राजद्वार के पुनित स्टेडियम में आयोजित संघर्ष यात्रा में हेमंत सोरेन शामिल हुए। यहां पर हेमंत सोरेन ने कहा कि कई लोगों की शहादत के बाद झारखंड राज्य का गठन हुआ है। ये भी खबर है कि वो बातें चल रही है और बातें होने के बाद चीजें को स्पष्ट किया जा सकता है, लेकिन इस विषय पर अभी चर्चाएं लगातार जारी हैं। हम लोग भी संपर्क में है। देखिए, गठबंधन अगर बनाना है तो एक फ्लेक्सिबिलिटी के साथ सबको रहना होगा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जेएमएम हो, कोई भी हो। और हमको लगता है कि गठबंधन बनेगा, इसके मुझे झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर जीत के लिए सीएम रघुवर दास ने खुद कमान संभाल रखी है। उन्होंने रांची में शक्ति केंद्र कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए विरोधियों पर निशाना साधा और कहा कि गठबंधन विकास की राजनीति के लिए है तो दूसरा जो गठबंधन बन रहा है वो लूट और भ्रष्टाचार के लिए बन रहा है। 4.5 साल से गरीब मजदूरों के खजाने पर पंजा नहीं मार रहा है तो चोर चोर विपक्ष चिल्ला रहा है। उन्होंने वोटरों से अपील की है कि जेएमएम को भी सबक सिखाना है। संथाल आज जाग गया है। झारखंड में भ्रष्टाचारियों की लूट की राजनीति अब नहीं चलेगी। उन्होंने तीनों सीट के मतदाताओं से लूट का शटर डाउन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि रांची, खूंटी और हजारीबाग पर 2014 से भी ज्यादा वोट से जीत हासिल करना है। विकास की राजनीति अब देश में भी चलेगी, झारखंड में भी चलेगी और जाति, वर्ग, संप्रदाय से अलग हटकर, क्योंकि ये नेता, ये जो भ्रष्ट नेता लोग, चोर नेता लोग हैं, ये 4.5 साल में ये जो देश के खजाने में गरीब, मजदूर, किसान का जो खजाना में पैसा है, ये पंजा वहां नहीं मार पा रहा। इसलिए चोर लोग चिल्ला रहा, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। भारतीय जनता पार्टी संगठन के द्वारा हर कार्यकर्ताओं का आइडेंटिटी कार्ड बन रहा है और वो आइडेंटिटी कार्ड बनने के बाद आपको कुछ दिनों में वितरित होने जा रही है। उस आइडेंटिटी कार्ड दिखाकर कोई भी सरकारी दफ्तर में आप सड़सड़ाकर जा सकते हैं जनता के काम के। 2019 के चुनाव को लेकर बैनर पोस्टर का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने इसकी शुरुआत अपने घर से की है। पार्टी के नेता कार्यकर्ता अपने आवास पर झंडे और स्टिकर लगाकर प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। खुली हवा में छत पर, दरो दीवार पर पताके ही पताके, बैनर ही बैनर नजर आएंगे। एहसास हो चला है कि चुनाव आ गया है। झारखंड पर चुनावी रंग गहरा होने लगा है। लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करने के लिए पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने मेरा परिवार भाजपा परिवार कार्यक्रम के तहत अपने आवास पर झंडे और पोस्टर लगाए। कार्यकर्ता घर घर जाकर झंडे पोस्टर लगाएंगे। हमारे कार्यकर्ता भी अपने अपने घरों पर आज इस तरह के झंडे लगाएंगे, स्टिकर साटेंगे और दूसरे जो समर्थक हैं, जो चाहेंगे, उनके आवास पर भी झंडा और स्टिकर हम लोग लगाने का काम करेंगे। मेरा परिवार भाजपा परिवार, यानी पूरा परिवार भाजपा परिवार। मकसद पार्टी का ज्यादा से ज्यादा प्रचार, ज्यादा वोट की चाह में पार्टी ने अभियान तेज कर दिया है। कोई अगले जन्म में कोई अच्छे काम किए थे, जिसके कारण ही आप पंचायत के मुखिया बने, हम राज्य के मुखिया बने, या फिर आप प्रखंड के विस्तृतीय प्रखंड विकास पदाधिकारी बने, चाहे हमारे यहाँ मंच पे बैठे वरिष्ठ अधिकारियों। देश को आगे बढ़ाने हेतु इधर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ग्रामीण विकास विभाग की योजना का लाभ घर घर पहुंचे इसकी समीक्षा की। ग्राम पंचायतों की भूमिका पर राज्य के मुखिया के साथ सम्मेलन हुआ, जिसमें विभागीय मंत्री नीलकंठ मुंडा भी शामिल हुए। राज्य सरकार और 14वें विभाग के पैसे से
आने वाले समय में हम निर्णय ले कि 1 साल के अंदर जैसे गांव-गांव में हम लोग बिजली पहुंचा दिए, गांव-गांव में पानी पहुंचाने का निर्णय आप और हम, राज्य का मुखिया और गांव पंचायत का मुखिया, ये मिलकर हमें काम 1 वर्ष के अंदर कोई वाहन को चापाकल के लाइन लगना ना पड़े। तो हम केंद्र में चाहे राज्य में हम योजना बनाते हैं, किस तरह का योजना को हम गांव में भेजेंगे, लेकिन धरातल में उतारने का काम सीधे जो आप लोग सामने बैठे हुए हैं, हमारे पंचायत के मुखिया, पंचायत के जनप्रतिनिधि हुआ करते हैं। बीजेपी का लक्ष्य है झारखंड की 14 की 14 सीटों पर जीत। पार्टी ने विकास बनाम भ्रष्टाचार का नारा दे रखा है। ऐसे में विकास के साथ साथ घर घर पार्टी का संदेश पहुंचे, इसकी कोशिशें अब साथ साथ चल रही हैं। अभिषेक भगत के साथ कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची। राज्यों के मुखिया को राज्य सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने 1 महीने के भीतर उनके वित्तीय अधिकार का समाधान करने की घोषणा की। साथ ही 15 दिनों के भीतर जिन मुखिया के खिलाफ छोटे मोटे वित्तीय अनियमितता के मामले हैं, उनका निष्पादन करने का आदेश ग्रामीण सचिव को दिया। यही नहीं, जिनके केस कोर्ट में चल रहे हैं, कानूनी राय के बाद उनके भी समाधान का भरोसा दिया। सीएम के इस फैसले से मुखिया बेहद खुश नजर आए। सीएम रघुवर दास ने कहा कि गलती किसी की भी हो सकती है, पहली गलती माफ की जा सकती है। सीएम ने बार बार गलती करने वालों को सावधान किया। अगर बहुत फाइनेंशियल करप्शन का चार्ज नहीं है, कोर्ट में अगर केस है, तो उसका विधि विभाग से समीक्षा करने के बाद ही उस पर निर्णय लेंगे। लेकिन छोटे छोटे मामले, उस मामले को आप जल्द से जल्द मुखिया का आप 7 लोग की टीम बनाकर हमारे टोपो साहब की टीम के साथ बैठ करके ये जो आपने निलंबन, वित्तीय अधिकार छीने जाने से संबंधित मामले हैं, उसका निष्पादन हमारी सरकार करेगी, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। जो आपकी मांग थी, उस मांग को राज्य सरकार स्वीकार करती है। 1 सप्ताह के अंदर राज्य वित्त आयोग के गठन नियुक्ति कर दी जाएगी और जो भी आपकी आय में वृद्धि हेतु अनुशंसा हो, चाहे अन्य जो मांगे हैं फाइनेंस से संबंधित, तो इस पर कार्रवाई वित्त आयोग करेगी। मुखिया सम्मेलन में बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची। सीएम रघुवर ने इस पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से 52% आरक्षण का फायदा साफ साफ दिखने लगा है। उन्होंने महिलाओं के ग्रामीण झारखंड संवारने का संकल्प दिलाया। रघुवर दास ने कहा कि 1200 आदिवासी इलाके हैं जहां पेयजल की समस्या दूर करनी है, घर घर सप्लाई का पानी पहुंचाना है ताकि पानी के लिए महिलाओं को बाहर न जाना पड़े। राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की थी और इस चुनाव में 52% हमारी बहनें मुखिया बनके आई है। तो मैं सभी तमाम उन बहनों को बहुत बहुत स्वागत। जहां 67 साल में 38 लाख घर में बिजली पहुंचे, 4.5 साल में 29 लाख घर में बिजली पहुंच गई और जो 1 लाख घर में बिजली पहुंचाना है, वो भी मार्च तक झारखंड का 68 लाख परिवार के घर में बिजली पहुंच जाए। 1200 से ज्यादा हमारा आदिवासी गांव है। उन गांव में जो आपको अभी दिखाया गया हमारे विकास आयुक्त ने, हर गांव में चाहे 3 लगे 4 लगे, वो पानी की टंकी डीप बोरिंग करके सोलर के माध्यम से टेप लगाकर गांव की बहनों को हम शुद्ध पेयजल देने का काम करें। हमें कीचड़ ना रहे, इसलिए फेबर ब्लॉक बनने से कहीं एक फेबर ब्लॉक खराब हुआ तो आप बदल सकते हैं। बरसात का पानी रिचार्ज होगा, जिससे हमारे किसान को, गांव के लोगों को फायदा होगा। तो ये 3-4 योजना में आप सबकी सहमति है, इसलिए सभी वीडियो यथाशीघ्र 14वें वित्त आयोग का पैसे का यथाशीघ्र बिना लाग लपेट 15 दिन के अंदर सैंक्शन करके गांव में काम करने का शुरुआत। इसकी चिट्ठी ग्रामीण विकास सचिव और पंचायत राज सचिव बैठ करके चिट्ठी निकालकर सीधे वीडियो को मार्गदर्शन दे। एस्टीमेट की कॉपी है।
सीएम जन संवाद की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में 23 मामलों की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अधिकारियों को अधूरे काम को पूरा करने के लिए तेजी लाने के निर्देश दिए गए। रांची के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में सीएम जनसंवाद की साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई। बैठक में कुल 23 मामले आए। सीएमओ के अपर सचिव आर.के. सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबंधित विभाग के अधिकारियों से रूबरू हुए। इस दौरान आपूर्ति विभाग में 900 से ज्यादा लंबित मामले में कमी लाने के निर्देश दिए गए। दुमका की बबीता देवी को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मिले गैस सिलेंडर में विस्फोट की घटना के 2.5 साल बाद भी नए कनेक्शन और मुआवजा नहीं मिलने का भी मामला उठा। इसके अलावा पेंशन सामाजिक सुरक्षा योजना का भी मुद्दा उठा। तो वहीं देवघर में 5 साल बाद भी ग्रामीण विकास विभाग के पुल का निर्माण नहीं शुरू होने की शिकायत पर अपर सचिव ने 15 दिनों में कार्रवाई करने के निर्देश दिए। और आज करीब 50 साल बाद आप खोज रहे कि नहीं भी आज के रेट में हो, तो उसमें प्रावधान यही है कि अगर दिन नहीं लेते हैं तो चाहे तो आप किसी कोर्ट में जाइए और वो मुआवजा राशि जो निर्धारित होती है वो ट्रेजरी में जमा कर दिया जाता है। तो आज भी उनके पास ऑप्शन खुला हुआ है, लेकिन आज के डेट में आप कोई मांगेंगे उसका मुआवजा तो संभव नहीं। तो ना तो उनका ऐसा कहीं हुआ है कि डेड बॉडी मिला है, ना ही अभी तक कोई ट्रेस हुआ है। तो खोजने का जो भी आज के डेट में है कि आप पेपर में न्यूज में दीजिए, फिर हर इंटर स्टेट को भी दे दिया जाता है, लेकिन कहीं से अभी तक उनका ट्रेस नहीं हुआ, तभी वो हम क्लोज भी नहीं कर सकते हैं। हर काम समय पर और काम के प्रति पूरी ईमानदारी बैठक के जरिए अधिकारियों को यही निर्देश दिया गया। अभिषेक भगत, जी मीडिया, रांची। और झारखंड में 70,000 पुलिसकर्मियों ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। आज से 3 दिनों तक तमाम पुलिसकर्मी काला बिल्ला लगाकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। 20 फरवरी को राज्य भर के 70,000 पुलिसकर्मी सामूहिक उपवास पर चले जाएंगे और 28 फरवरी से सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे। पुलिसकर्मियों की विभिन्न मांगों में 13 माह का वेतन, 7वें वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुरूप भत्ते की मांग, शहीद पुलिसकर्मियों के आश्रितों के लिए नौकरी सहित 7 सूत्रीय मांगों को लेकर यह आंदोलन किया जा रहा है। 20 तारीख को हम लोग उपवास रहकर ड्यूटी करेंगे 3 दिन का। काला बिला लगाकर 3 दिन तक हम लोग का ड्यूटी करना है। हाँ, 7 सूत्री मांग के लेकर। धनबाद से खबर है। धनबाद के पुटकी थाना अंतर्गत भागा बांध ओपी के एएसआई महेंद्र कुमार को एसीबी की टीम ने 7,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। शिकायतकर्ता संजय विश्वकर्मा की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई। दरअसल एएसआई महेंद्र कुमार ने केस डायरी पीड़ित के पक्ष में लिखने के बदले 7,000 रुपए घूस के लिए मांगे थे। शिकायतकर्ता एएसआई से तंग आकर इसकी शिकायत एसीबी से कर दी। शिकायत मिलते ही एसीबी की टीम हरकत में आई और भागा बांध ओपी के सामने एएसआई महेंद्र कुमार को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और आरोपी एएसआई को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इस घटना में मारपीट वगैरह था, रंगदारी वगैरह का केस हुआ था। जो कंप्लेनेंट था वही दिए थे। अब कंप्लेनेंट डायरी लिखने के लिए चाहे क्या किए, महेंद्र कुमार के साथ आना जाना था ही, और वो है कंप्लेनेंट तो यही जाता रहता था। तो कई बार हम टोकगो किया था, जिसके चलते हमसे भी महेंद्र कुमार को थोड़ा बात। संजय कुमार विश्वकर्मा पुटकी के थे, उनके द्वारा कंप्लेन किया गया कि भागाबंद के एएसआई महेंद्र कुमार के द्वारा पुटकी थाना कांड संख्या 15-19 में केस जारी के लिए पैसे का डिमांड किया जा रहा है कि केस जारी में उसको हेल्प कर दे। आज एसीबी धनबाद की टीम के द्वारा 7,000 रुपये लेते हुए एएसआई महेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया गया। चर्चित शंकर मालाकर हत्याकांड का गुमला पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक शंकर की हत्या व्यवसायी अशोक जायसवाल मालाकर ने पैसे देकर कराई थी। घटना को अंजाम आरोपी लक्ष्मण सिंह और अशोक जायसवाल ने दिया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जबकि घटना में शामिल 2 लोग अभी फरार हैं, जिसे पुलिस तलाश कर रही है। अशोक जायसवाल ने अपराधियों को हत्या कराने के लिए 2 लाख रुपए की पहली किश्त भी दी थी। तीसरा किश्त अशोक जायसवाल के द्वारा लक्ष्मण सिंह को दिया जा रहा था। उसमें वहां पर मिन्नत खान भी मौजूद थे। अभी पुलिस के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट देने वाले अशोक जायसवाल, उसकी पुलिस खोजबीन कर रही है, अनुसंधान कर रही है।
प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई के एरिया कमांडर और दिनेश गोप के करीबी जोहन टोपनो को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसे खूंटी में रनिया के टंगरा टोली से पकड़ा गया है। गिरफ्तार नक्सली के पास से पुलिस ने पिस्टल और कारतूस भी बरामद किए हैं। बता दें कि वही जोहन टोपनो है जिसकी गिरफ्तारी के बाद पीएलएफआई के एरिया कमांडर और दिनेश गोप ने खूंटी बंद का फरमान जारी किया था। दिनेश गोप ने मीडिया को फोन कर बताया था कि अगर जोहन को उसके हवाले नहीं किया गया तो बुधवार से खूंटी बंद रहेगा। पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी कि पीएलएफआई का जो अभी कमांडर तथा दिनेश गोप का अत्यंत नजदीकी जो गुमला और खूंटी के बॉर्डर पर कुछ दिनों से इसने तांडव मचा रखा था, जो एरिया कमांडर है जोहान टोपनो, उसकी गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की गई है। झारखंड में बर्ड फ्लू का अलर्ट जारी होने के बाद राजधानी रांची वासियों की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। नॉनवेज पसंद करने वाले लोगों की थाली से चिकन गायब हो रहा है, वहीं कारोबारियों में भी असमंजस की स्थिति है। रांची में बर्ड फ्लू की अफवाह से दहशत, मुर्गियों के कारोबार में आई गिरावट, चिकन के दाम में 15 रुपए की कमी, शादी ब्याह की सीजन में कारोबारी परेशान। राजधानी रांची में भले ही अभी बर्ड फ्लू के किसी मामले की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राज्य के कई हिस्सों में अलर्ट जारी होने से यहां के लोगों ने सावधानी बरतनी शुरू कर दी है। चिकन बाजार में ग्राहकों की संख्या में भारी कमी आई है। रेट में अचानक भारी गिरावट ने कारोबारियों को परेशान कर दिया है। पब्लिक को थोड़ा सा हेजिटेट फील होने लगा और मेरा व्यापार में भी असर पड़ा है, जिसकी वजह से अब हम लोग भी माल जो है ना ऐसे तो थोड़ा मोड़ा लेके बेचते थे, पर अभी भी माने बहुत नॉर्मल बेच रहे हैं क्योंकि असर पड़ गया मार्केट का। सरकार इसको क्लियर करे जल्द से जल्द, है या नहीं है, जो भी अपना अगर होगा तो मैं भी उसका फ्रीक्वेंसी है, उसका कोई फ्रीक्वेंसी है, सरकार अपना करेगी जो करना है। अफवाह और डर से नॉनवेज खाने वाले लोगों की थाली से चिकन गायब है। इस स्थिति से वो परेशान तो हैं, लेकिन स्वाद के चक्कर में वो स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं करना चाहते। तभी तो चिकन के शौकीनों ने एहतियातन इसके इस्तेमाल से दूरी बना ली है। इसका असर बाजार पर हुआ है। जब से बर्ड फ्लू की खबर आई है तब से तो हम लोग नहीं खा पा रहे हैं चिकन, और बच्चे तो चाहते ही हैं खाना, लेकिन जब तक बर्ड फ्लू है तब तक तो नहीं खाएंगे। कारोबारियों और चिकन प्रेमियों को इंतजार है कि बर्ड फ्लू को लेकर स्थिति साफ हो और वो इस असमंजस की स्थिति से बाहर निकल सके। जरूरत है तो रिपोर्ट को सार्वजनिक कर ये जानकारी देने की कि आखिर स्थिति क्या है, ताकि इस असमंजस से निकला जा सके। कैमरा पर्सन अरुण के साथ कामरान जलीली, जी मीडिया, रांची।